हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इंडिया का कौन सा पिलर है जो आईफिल टावर से कई गुना बेहतर है और लोग फिर भी नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। तुमने कई लड़कियों का नाम बोला होगा और सुना होगा, पर क्या तुमने ये नोटिस किया है कि इंडिया में 67% लड़कियों का नाम ए से ख़त्म होता है, 27% ई से और 10% बाकी के लेटर्स से। फैक्ट नंबर 9। आपकी खास जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया का 11% सोना इंडियन औरतों के पास है, और इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया में बहुत हिंदू फॉलोइंग पीपल हैं, और हिंदुओं का रिवाज है अपनी लड़कियों को शादी के वक्त अच्छा खासा सोना देना। इसलिए अगर वो गोल्ड गवर्नमेंट को मिले तो हमारी इंडिया की करेंसी कहीं 35 या 40 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8। इसे सुनने के बाद आपको थोड़ा गर्व होगा, लेकिन थोड़ा गुस्सा आएगा कि 38% डॉक्टर्स यूएसए में इंडियन है, 12% साइंटिस्ट यूएसए में इंडियन है, 36% नासा के साइंटिस्ट इंडियन है, 34% माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ इंडियन है, 28% आईबीएम एम्प्लॉयज़ इंडियन है, 17% इंटेल साइंटिस्ट इंडियन है, 13% जेरोक एम्प्लॉयज़ इंडियन है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इंडिया कितना कलाकार है, लेकिन ये सब यूएसए के लिए काम कर रहे हैं। ये इंडिया को कुछ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इंडिया इतने पीछे है चीन से। और जबकि चीन इंडिया से 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ था, पर उन्होंने अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अच्छी फैसिलिटी देकर अपनी कंट्री में ही रखा, किसी और कंट्री में नहीं जाने दिया। और इस वक्त वो इंडिया से 5 गुना आगे है अपनी इसी अक्लबंदी और तेज हुनर के साथ। फैक्ट नंबर 7। तुम्हारी बॉडी में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ वर्किंग पार्ट हैं, जो कि सिर्फ तुम्हारे फिजिकल मेंटेनेंस और फिजिकल वर्किंग के हैं। वरना बॉडी में केमिकल रिएक्शन तो एक इंसान की बॉडी में 37,000 खरब रिएक्शन एक सेकंड में होते हैं एक इंसान को जिंदा रखने के लिए। फैक्ट नंबर 6। तुम लोगों को ये पता नहीं है कि तुम्हारे खाने पीने से लेकर हर काम करने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि आपको स्माइल करने पर 23 मसल एक्टिवेट होती है, और यहाँ की फोरम, जैसे कि आप शिव जी के यहाँ पे देखते होंगे सलवटें, जब मुंह बनाते हो तो हम सलवटें आ जाती हैं, उसमें 46 मसल एक्टिवेट हो जाती हैं। तो खुश रहो और एनर्जी सेव करो। फैक्ट नंबर 5। रूपकुंड, जो कि हड्डियों के तालाब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों के बीच में है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर 9th सेंचुरी के स्केलेटन है। वहाँ पर हड्डियों के ढांचों का यह कारण है कि वहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार कनौज के राजा राजा जदावल अपनी गर्भवती पत्नी और एक सेना की छोटी सी टुकड़ी के साथ जा रहे थे, और तभी एक तूफान में फंसने के कारण वो सब बर्फ के नीचे प्रिजर्व हो गए, और कुछ हड्डियों में तो अब भी मांस जुड़ा हुआ था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये खड़ी होती थी कि जब भी टूरिस्ट यहाँ आते तो किसी को अगर हड्डी मिलती तो शोकेस के लिए ले जाते, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत नुकसान होता है पिछली पुरानी चीज़ों को स्टडी करने में। पर अब वहाँ अच्छी खासी सिक्योरिटी लगा रखी है। फैक्ट नंबर 4। तुमने इंडिया के पहले प्रेसिडेंट का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको बता दूं कि उनके जैसा प्रेसिडेंट ना कभी था, ना कभी है और ना ही कभी होगा, क्योंकि उन्होंने अपने एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पे 50% सैलरी एक्सेप्ट नहीं की थी, और अपने प्रेसिडेंसी के हटते हुए उन्होंने 25% सैलरी ही एक्सेप्ट करी। उनके देश के प्रति ऐसी भावना को लेकर एक सलाम उनके लिए। फैक्ट नंबर 3। तुमने कई भालू देखे होंगे इंटरनेट और बुक्स में, पर लेकिन अब जो तुम्हें भालू दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक है पूरी दुनिया में, जो कि ब्राउन पांडा है और उसका नाम किजाई है। हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। फैक्ट नंबर 2। तुम्हें पता नहीं होगा कि तमिलनाडु में एक मंदिर है जो पूरे एक पत्थर से बनाया गया है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे उल्टा बनाया गया था। मतलब कि इसकी पहले चोटी बनाई गई, फिर खंबे और आखिर में इसका बेस, जो कि आज तक दुनिया में कोई इंजीनियर नहीं कर पाया। तो इससे पता चलता है कि इंडिया कितना क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है पहली सदी से। फैक्ट नंबर 1। लास्ट सबसे बेहतरीन फैक्ट ये है
अगर किसी कपल को हनीमून या किसी ट्रिप का ऑफर किया जाए, सबसे पहले वे पेरिस का नाम लेंगे, जहाँ पे एफिल टावर स्थित है। लेकिन क्या आपको पता है एफिल टावर दिखाने में कितना खर्चा आता है? नहीं पता तो अब सुने। उसे 50 से 60 टन पेंट लगता है हर साल उसे जंग से बचाने के लिए, और उसका हर साल का खर्चा $5.3 मिलियन आता है, और जबकि उसे बने हुए भी केवल 133 साल हुए हैं। और दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में स्थित आयरन पिलर, जो चंद्रगुप्ता के टाइम पर बनाया गया था, और आज तक उसने 1 रुपए का भी मेंटेनेंस नहीं लिया, और अब बिल्कुल सीधा और तनाव के साथ खड़ा रहता है। बस लोग पेरिस को जानते हैं, फिर टावर को जानते हैं, पर लेकिन दिल्ली के इस आयरन पिलर को नहीं जानते।